नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं भूगोल का बेसिक। भूगोल दो प्रकार का होता है, एक तो हमारा विश्व का भूगोल, दूसरा जहाँ पर हम रहते हैं भारत का भूगोल। जो भूगोल शब्द है यह यूनानी भाषा का शब्द है और जो यूनानी भाषा है आमतौर पर यूनान देश में बोली जाती है। यूनान से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत सारे एग्जामों में हमारे देखे गए हैं। तो यूनान की राजधानी क्या है? एथेंस। यूनान का पुराना नाम क्या है? एलास। यूनान का नया नाम क्या है? ग्रीस। आपको बस इतना ही याद रख लेना है। आपसे पूछे ग्रीस की राजधानी क्या है तो आपको याद रखना होगा एथेंस है। आपको अब यूनान देश याद नहीं रखना है, अब आपको याद रखना है ग्रीस। नेक्स्ट, जियोग्राफी। जो जियोग्राफी शब्द हमारा जियो प्लस ग्राफ शब्द से बना है। जियो का अर्थ होता है लैंड और ग्राफ का अर्थ होता है टू स्टडी। लैंड का हिंदी में अर्थ होता है भूमि और टू स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। भूमि प्लस अध्ययन, भूमि का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इसकी एक और परिभाषा है वह विज्ञान संबंध जिसमें हम मनुष्य एवं उसके चारों तरफ के आवरण के बीच अंतर प्रकट करता है वह भूगोल कहलाता है। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, इसके मध्य में भूमध्य रेखा होती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और कहा जाता है जो भूमध्य रेखा के ऊपर जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, यहाँ पर मनुष्य का जीवन उत्तरी गोलार्ध में ही होता है। तो इसके आधार पर हमारा ऊपर की तरफ हमारा वायुमंडल हो जाएगा और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर नीचे हमारी धरती मतलब भूगर्भ हो जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है? ये हमारा ग्लोब है, इसमें दर्शाया गया है कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह भारत के 8 राज्यों में से होकर जाती है। नेक्स्ट हमारी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीच में होती है। ये तीनों रेखा हमारी वैसे तो काल्पनिक होती हैं लेकिन इनके बारे में अध्ययन करना जरूरी है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट मकर रेखा, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री का कोण बनाती है जिस प्रकार कर्क रेखा बनाती है। नेक्स्ट अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ये टॉपिक हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये हमारा ग्लोब है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइन आपको दिखेंगी या बहुत सारी रेखाएं आपको दिखेंगी। इन रेखाओं को मैं अलग करूं तो कुछ इस प्रकार की ये दोनों दिखेंगी। एक तो हमारी रेखाएं लेटी हुई दिखेगी, एक हमारी रेखाएं सीधी खड़ी हुई मिलेंगी। जो रेखाएं लेटी हुई मिलती है ना वे हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। जो हमारी खड़ी वाली रेखा है वो हमारी देशांतर रेखाएं हैं। आइए अक्षांश के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्लोब में कुल अक्षांश कितने होते हैं? आपसे पूछ ले ग्लोब में कुल अक्षांश कितने होते हैं तो ग्लोब में कुल 181 अक्षांश होते हैं। कैसे होते हैं आइए बताता हूँ। ये हमारा ग्लोब है, इसके बीच में भूमध्य रेखा होती है। ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90 होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांशों की संख्या 90 होती है। तो ये हमारे कुल 180 अक्षांश हो गए। बचा एक, तो हमारी जो भूमध्य रेखा है ना इसको भी अक्षांश माना गया है क्योंकि यह भी तो अक्षांश की तरह लेटा हुआ है, यह भी तो अक्षांश की तरह बीच में है। ठीक है, यह देशांतर की तरह नहीं है, यह अक्षांश की तरह है। तो एक जो है हमारा भूमध्य रेखा हो जाएगा जिसके फलस्वरूप हमारी 181 अक्षांश हो जाएंगे।
आपसे पूछ ले कि ग्लोब में कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो 179 रेखाएं हैं। यदि आपसे पूछे ग्लोब में कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 है। आइए थोड़ा देशांतर के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्लोब में कुल कितने देशांतर हैं? ग्लोब में कुल 360 देशांतर होते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्लोब है, इसके बीच में जो हमारी खड़ी रेखाएं होती है कौन सी होती है? हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, हम एक बीच में रेखा खींच दी। एक हमारा हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध, एक हमारा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध में देशांतर की संख्या 180 होती है। इसी प्रकार पश्चिमी गोलार्ध में देशांतर की संख्या 180 होती है। तो हमारी कुल मिलाकर 360 देशांतर हो जाएंगे। दो देशांतर के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? दो देशांतर के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 1 डिग्री का अंतर होता है। और पूछ ले 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होती है, तो यह 4 मिनट के बराबर होती है। ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 देशांतर के बीच कितने डिग्री का अंतर होता है? 1 डिग्री का। और 1 डिग्री देशांतर कितने मिनट के बराबर होती है? 4 मिनट के बराबर होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ मैप, फादर ऑफ ग्लोब। यह छोटी वीडियो बनेगी लेकिन इस वीडियो से इंपॉर्टेंट होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।